तो अगर हम लोग को सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना रहेगा तो मान लो हमारे पास है एक एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू द पावर n का। ठीक है, अब a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग डायरेक्ट समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे जो जनरल टर्म आएगा वो आ जाएगा NCR a टू द पावर r a टू द पावर n माइनस r आएगा ना, a टू द पावर n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r। अब मान लो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको x टू द पावर r को छोड़कर बाकी पूरा का वैल्यू निकालना है ना, x टू द पावर r को छोड़ के बाकी पूरे का वैल्यू निकालना है। अगर आपको बाकी पूरे का वैल्यू निकालना है तो आप x को यहाँ पे अगर पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 1, यहां पे अगर आप x को पुट कर दोगे 1 के बराबर, यानी पुट x इज इक्वल टू 1, अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर देखो, देखो ये जो बचेगा, ये जो चीज बचेगी ये सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट रहेगा, है ना। ये जो चीज रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट रहेगा, है कि नहीं। तो सर यहां पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ गए? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना। ठीक है, बहुत जगह हमारा यूज आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल टर्म ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n। अब देखो a प्लस एक्स टू द पावर n, सबसे पहली बात आप हमें ये बताओ कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे a प्लस एक्स टू द पावर n में, जल्दी बताओ। टोटल टर्म्स हो जाएंगे सर, टोटल टर्म्स n प्लस 1 होंगे कि नहीं। याद है आप लोग को, टोटल टर्म्स जो होता है a प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में वो n प्लस 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे n प्लस 1 हो गया। अब किसी भी चीज का मिडिल के लिए, किसी भी चीज का मिडिल का मतलब क्या हो गया, बीच में। अब मान लो आपका जैसे ये पांच उंगली है, ये हाथ जो है आपका, इसमें 5 उंगली है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर मिडिल फिंगर कौन सा है, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल फिंगर्स हैं। इसमें से मिडिल कौन सा होगा, ये वाली उंगली मिडिल होगी ना, ये उंगली मिडिल है। अब ये कहां, किस पोजीशन पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब हमारा ये जो टोटल है 5 उंगली, उसमें से जो मिडिल आ रहा है ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 4 पे आओगे, ये क्या है 4, अब इसका अगर आप मिडिल निकालोगे तो इसका मिडिल कहां, कहीं दिखेगा नहीं सर, इसका मिडिल ये दोनों ही होगा। ये जो दोनों उंगलियां हैं ये दोनों ही मिडिल होंगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको रफली ये समझ में आ गया हो कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो हमें एक मिडिल टर्म मिलेगा, एक यूनिक मिडिल टर्म मिलेगा। लेकिन यही अगर हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो इवन होंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे हमारे पास। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। यहां पर इसका मतलब है कि सर 2 केस बनेगा, 2 केस बनेगा। क्या क्या केस बनेगा सर, देखो एक तो ये हो जाएगा कि सर n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऑड। अगर n इज इक्वल टू ऑड होगा तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन। और n प्लस 1 जैसे ही इवन होगा इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो यहां पे हमें ये पता है कि सर 2 मिडिल टर्म आएंगे, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। और इसमें क्या क्या होंगे, तो सर जो बीचों बीच आ रहा होगा, बीचों बीच कौन सा टर्म आ रहा होगा सर, तो जो tn प्लस 1 टोटल टर्म्स हो गया, tn प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अभी क्या n प्लस 1 इवन हो गया तो n प्लस 1 बाई 2, और दूसरा टर्म tn प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। समझ आ गया, ये दोनों टर्म्स होंगे। और ये दोनों टर्म्स को अगर हम लोग निकालेंगे तो वहां पे आप लोग को दिखा देंगे कि सर कैसे आएगा। दूसरा केस जब n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इवन, n इज इक्वल टू जैसे ही इवन होगा हमारा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, n प्लस 1 हो जाएगा सर ऑड, है ना भाई। चलो n प्लस 1 ऑड होगा तो यूनिक मिडिल टर्म, ठीक है, एक ही मिडिल टर्म आएगा,
यूनिक मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म आएगा। जब यूनिक मिडिल टर्म आएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, टी एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, टी एन प्लस वन बाई टू, टी एन प्लस वन बाई टू तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर एन प्लस वन तो हमारा ऑड है ना, तो एन प्लस वन ना करके टी एन बाई टू कर देंगे, प्लस वन कर देंगे। ठीक है, टी एन बाई टू प्लस वन। अब अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, मान लो हम लोग a प्लस एक्स टू द पावर n का लिख रहे हैं ना, तो a प्लस एक्स टू द पावर n में ये देखो तो n सी n बाई टू इंटू ए टू द पावर n माइनस n बाई टू, मतलब n बाई टू इंटू एक्स टू द पावर n बाई टू हो जाएगा। समझ आ रहा होगा। और इसी तरह से अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे तो यहां पे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो तो n सी, ये कितना बन जाएगा n माइनस वन बाई टू, ठीक है, इंटू ए टू द पावर n माइनस ये हो जाएगा n माइनस n माइनस वन बाई टू, तो n प्लस वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई टू। ठीक है, या इसका यहां पे आ जाएगा n सी n प्लस वन बाई टू इंटू ए टू द पावर n माइनस वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई टू। समझ गए होगे। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे कहा जाए, मान लो आपसे पूछ रहा है सर कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, अगर आपसे पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, अगर आपसे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा तो उस केस में आप क्या करोगे? यहां पे भी वही होगा सर, पहले तो आप चेक करोगे कि सर ऑड है या इवन है। पहले क्या चेक करोगे सर, ऑड है या इवन है, जो n है वो ऑड है या इवन है। n अगर ऑड होगा तो n प्लस वन क्लियर है आपको इवन हो जाएगा, है ना। n अगर ऑड होगा तो n प्लस वन इवन हो जाएगा, और अगर n इवन होगा तो n प्लस वन आपको पता है सर ये हो जाएगा हमारा ऑड। और जैसे ही अब हमसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। देखो यहां से दिख रहा है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म का, अच्छा ये कोफिशिएंट है। और अगर आपसे सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो आप ये बताओगे, और अगर यहां पे पूछेगा तो ये बताओगे, और इसी तरह से ऑड वाले के केस में पूछेगा तो ये बताओगे। तो यहां पे अगर हम लोग पढ़ें कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को हम लोग यहां पे कर देते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म अगर हमसे कोई पूछेगा तो सर हम लोग कैसे देंगे, यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं, या तो n सी n प्लस वन बाई टू होगा, या फिर n सी n माइनस वन बाई टू होगा। यहां पे n सी n बाई टू होगा। समझ गए होगे यहां तक। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट घुसता है कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो मिडिल टर्म जो होता है ना, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ये हमारा लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। तो यहां पे आप लगे हाथ इसको भी लिख लो कि सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी यही होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी यही होता है। समझ आ गया होगा यहां तक। चलो बहुत बढ़िया। मतलब क्या हुआ कि सर अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर आपसे कोई कहीं पे वैल्यू दे रखा है और वहां पे पूछे कि सर इस टर्म में या इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा, तो सर सीधा सीधी आपको देखना है क्या n इज इक्वल टू ऑड है या इवन है। n इज इक्वल टू अगर ऑड हुआ तो इसका मतलब n प्लस वन इज इक्वल टू इवन हो जाएगा, और n प्लस वन अगर इवन हुआ तो सर हमारे पास दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे। और ये देखो इन दोनों को अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे ना, कुछ दोनों ही बराबर है। अगर आप देखोगे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करोगे तो सर ये दोनों ही बराबर है। कैसे सर? देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व क्या करना है, इसको ना वो वाला लगाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेज ऑफ क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन में क्या आ जाएगा, एन सी n प्लस वन बाई टू। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्ट कर देते हैं, ये जो चीज है ना n प्लस वन बाई टू, इसको रिजेक्ट कर देते हैं यहां से। तो अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n सी n माइनस n प्लस वन बाई टू। तो ये देखो तो ये कितना बन रहा है, n सी टू n माइनस n माइनस वन बाई टू। तो देखो ये चीज
और ये चीज दोनों ही सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो सेम है, ठीक है, बस दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है। कहने को मतलब ये है कि सर दो मिडिल टर्म आ रहे हैं, और अगर दो मिडिल टर्म आ रहे हैं तो अब हमें ये पता है कि सर जो भी मिडिल टर्म होता है ना वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा यहां पे हो जाएगा, और जब n इज इक्वल टू इवन होगा तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा सर, और जैसे ही भाई n+1 ऑड होगा यूनिक आएगा क्या, मिडिल टर्म, और यूनिक मिडिल टर्म आएगा तो हमारा जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो भी यूनिक ही आएगा, और वो एक ही आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हमें एक एक्सपेंशन दे रखा है 2 - 3x टू द पावर 15। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। फाइंड T6। T6 का मतलब क्या कह रहा है सर, इसमें जनरल टर्म निकालना है, यानी T6 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, TR+1 TR+1 इज इक्वल टू होता है 15। यहां पे इसके केस में क्या हो जाएगा, 15CR इंटू 2 टू द पावर 15 माइनस R इंटू -3x टू द पावर R, ठीक है, समझ गए। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस है इसको बाहर ले लेते हैं, -1 टू द पावर R इंटू 15CR इंटू 2 टू द पावर 15 माइनस R इंटू 3 टू द पावर R इंटू x टू द पावर R। ये हो गया हमारा जनरल टर्म, ठीक है। इस जनरल टर्म से अब हम लोग यूज करेंगे, ये हो गया जनरल टर्म। ये जनरल टर्म अब इससे हम लोग यूज करेंगे सर T6 निकालने के लिए। T6, तो T6 के लिए हमारा यहां पे R हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15C5 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5, और -1 का तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहोगे आप लोग तो सर देखो ये हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये बस कैलकुलेशन पार्ट है, समझ गए। चल ये हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखते हैं सर, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। देखो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो x है ना, ये जो x है इसको छोड़कर बाकी सारी चीजों का सम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम लोग को सम चाहिए, हम बताए थे क्या करना हो, x इज इक्वल टू पुट कर दो 1। अब x इज इक्वल टू अगर यहां पुट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। ये जो चीज बनेगा ना यही हमारा ओवरऑल कोफिशिएंट बनेगा, यही ओवरऑल कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो चीज है 2 - 3x, उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हर एक टर्म में यहां पे x इज, अच्छा यहां पे ये हो गया, ये पूरा आएगा ना, 3 टू द पावर R भी आएगा। ये x वाला टर्म तो अलग हो जाएगा, x वाला टर्म को अलग कर देंगे, ठीक है। बाकी जो ये जो वैल्यू आएगा इसका बस हम लोग को सारा का समेशन कर लेना है। अब अगर इन सारे का समेशन करेंगे तो सर कैसे करेंगे, तो सर x इज इक्वल टू क्या बोले थे, पुट, बहुत बढ़िया, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हम लोग रख देंगे 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहां पे देखो क्या आ जाएगा, 2 - 3 टू द पावर 15, तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू, देखो -1 टू द पावर 15 यानी कि -1। कितनी आसानी से बन गया। अब ये करते आपके सारा ओपन करते, सारा कैलकुलेट करते, लेकिन यही चीज है यहां पे कि सर अगर हमसे सम, एकदम ध्यान में एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई कभी भी कोई पूछे कि सर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना होता है, तो उस एक्सपेंशन का जो जिस चीज को एक्सपेंड करना है ना वहां पे x इज इक्वल टू पुट कर दो 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n+1। तो यहां पे 15 टू द पावर कितना है, एक्सपोनेंट +1, एक्सपोनेंट कितना है 15, तो 15 + 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 16। पार्ट डी देखते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है। अभी देखो ये क्या है 15 ऑड है, तो हमारा जो n+1 है वो 16 है यानी इवन है, तो दो मिडिल टर्म आएंगे। अब दोनों मिडिल टर्म लिखने के लिए हम लोग को याद है सर ये आ जाता है 16c, एक तो n-1/2, n कितना है 16, 16 - 1 15, अच्छा नहीं वो तो वहां पे आ रहा था ना,
इवन वाले में, हाँ तो 16 देखिए क्या आ रहा था, n इज इक्वल टू ऑड के केस में n+1 इवन हो जाएगा हमारा। हाँ यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू ऑड है, तो n इज इक्वल टू ऑड है तो n+1 इवन, हाँ सही तो आ रहा है, हाँ सही है। 16 इंटू 15 माइनस 1/2, 15 माइनस 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 14/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 16 माइनस कितना हो जाएगा 16 माइनस 7 है ना, ये 14/2 का मतलब 7, तो 16 माइनस 2 का मतलब 16 माइनस 7 का मतलब 2 टू द पावर 9 इंटू माइनस 3x टू द पावर 7। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा टर्म हो जाएगा 16c। अब ये कितना हो जाएगा, एक बार 15 माइनस 1 हुआ, एक बार 15 प्लस 1/2 होगा, है ना, n+1/2, तो n+1 मतलब 16 यानी 8, 16c 8, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू माइनस 2x माइनस 3x टू द पावर 8। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मिडिल टर्म, बाकी आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मिडिल टर्म का क्वेश्चन है सर। मिडिल टर्म में हमें सबसे पहले तो देखना है n इज इक्वल टू 9 है सर, ये है ऑड, तो n+1 है हमारा 10, n+1 जो 10 है ये है हमारा इवन। अब डायरेक्ट मिडिल टर्म लिखेंगे सर, मिडिल टर्म के लिए हो जाएगा n n-1/2, n-1/2 का मतलब कितना 9-1/2, 9-1 8, 8/2 4, 9c4 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, ऊपर माइनस नीचे, इंटू 1/x टू द पावर नीचे वाला। ठीक है, तो ये हो गया एक, और दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा 9c5, आपको पता है जस्ट अगला वाला टर्म भी हो जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 1/x टू द पावर 5। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 9c4 x टू द पावर 10 और x टू द पावर 4, मतलब ओवरऑल x टू द पावर 6, और यहां पे 9c5 x टू द पावर 8 बाई x टू द पावर 5, मतलब x टू द पावर 3। समझ गए, तो ये दोनों ही हमारा मिडिल टर्म होगा। चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं फिर से मिडिल टर्म का क्वेश्चन। तो अब देखो कितना मिडिल टर्म का क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, है ना, तो इसको ऐसा करते हैं कि सर आप लोग को रख लेते हैं होमवर्क में। ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। चलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा आप लोग देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 15, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 15 प्लस 1 16, बहुत बढ़िया। अगला वाला देखो सर, इसमें क्या होगा, अरे जरा देखो देखो देखो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उसके पे पावर 15, है ना। अब ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स, देखो ये बन गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 30। अब समझ में आ रहा होगा सर इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, कितने होंगे 31। देखो डरना नहीं है, बस देखते जाना है। आप लोगों को 3 टर्म अगर देख के डर लग रहा है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस देखते जाओ यहां पे। अब यहां पे बताओ, यहां पे तो सर और ज्यादा टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स आ गए। अब ये कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा। क्या है सर 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, दिख रहा है क्या बन रहा है, कुछ तो फॉर्मूला बन रहा है सर। हाँ बहुत बढ़िया, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बन रहा है, बन रहा है, सबको दिख गया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और उसके पे पावर है 15, तो सर ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 45। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 46। समझ रहे हो। चलो अब यहां देखते हैं सर ये क्या है, ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ बन रहा है क्या, कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो जल्दी। नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है यार, कोई फॉर्मूला नहीं है सर। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे बनाएंगे, अब कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इसका जो लोवेस्ट पावर है, इसका जो लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर कितना है x टू द पावर 0, जो x का जो लोवेस्ट डिग्री है वो x टू द पावर 0 है ना, और जो हाईएस्ट है वो x टू द पावर 3 है। अब x टू द पावर 3 जब 15 से x टू द पावर 3 जब 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब हाईएस्ट पावर कितना चला जाएगा, देखना थोड़ा सा देखना, नहीं समझ आया देखो फिर से हम समझाते हैं। यहां पे जो लोवेस्ट x वाला जो टर्म है, जो लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म है वो है x टू द पावर 0, है ना, x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0
अगर हम लोग इसको जब बाहर करेंगे तो ये हाईएस्ट पावर कितना देगा सर, वन को जब 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, है ना। 1 को जब 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अगर 1 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 रह रहा है तो इसका जो मिनिमम जो देगा वो देगा x टू द पावर 0 यानी कि 1, है ना, 1 ही देगा। और यही अगर हम लोग हाईएस्ट पावर कहां से आएगा, x टू द पावर 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 15 टाइम्स आएगा ना, तो जब 15 टाइम्स आएगा तो फाइनली जो आएगा हमारा वो x टू द पावर 45 आएगा, ठीक है। तो x टू द पावर 45। तो सर अब देखो पावर जो वेरी कर रहा होगा वो यहां से x टू द पावर 0 से स्टार्ट हो गया x टू द पावर 45 तक वेरी कर रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 46, समझ गए। चलो तो यहां पे भी हो जाएगा 46 टर्म्स। समझ रहे हो, 46 टर्म्स। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। देखो यहां पे लोवेस्ट पावर x का कितना होगा सर, x टू द पावर 1 है, ये 15 से 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 1 बन जाएगा x टू द पावर 15, तो जो लोवेस्ट पावर आएगा वो x टू द पावर 15 आएगा, है ना। तो लोवेस्ट आएगा हमारा x टू द पावर 15 यहां पे, और हाईएस्ट क्या आएगा सर, देखो x क्यूब टू द पावर 15 मतलब ये आएगा 45। तो सर 45 और 15 के बीच में कितना बन जाएगा हमारा, टोटल यहां पे टर्म्स हो जाएंगे, इससे टर्म्स आएंगे हमारे 45 माइनस 14, 45 माइनस 14 का मतलब हो गया 21 टर्म्स, 31 टर्म्स होगा ना, 31 टर्म्स। अब इसमें देखते हैं, देखो तो सर लोवेस्ट क्या आएगा x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0, उसके बाद हाईएस्ट आएगा x टू द पावर 60, लेकिन कुछ पावर यहां पे बीच में आएगा ही नहीं। जैसे सर देखो x टू द पावर 1 है ही नहीं, मतलब x टू द पावर 1 अगर नहीं है तो इसका मतलब x टू द पावर 3 यानी x क्यूब जो है वो कभी नहीं आएगा। x क्यूब कभी आएगा नहीं सर, x क्यूब कभी नहीं आएगा। अगर x क्यूब कभी नहीं आएगा इसका मतलब सर जो बीच का जो मिडिल वाला टर्म है ना वो उड़ जा रहा है, मतलब सर यहाँ पे एक का गैप, दो का गैप आ गया, एक का गैप तो ये सब में, ये सब में दो का गैप आ गया। अगर दो का गैप आ गया इसका मतलब यहाँ पे देखो टोटल टर्म्स तो आपका जो हाईएस्ट जो टर्म्स बनेंगे वो हो जाएंगे कितने 60, ठीक है। टोटल टर्म्स जो है 60 प्लस 1 61 टर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से कितने दो टर्म्स हट जा रहे हैं, तो दो टर्म्स अगर हट जा रहे हैं तो 60/2 यानी कि प्लस 1, तो यहां पे देखो आ जाएगा आपका 31 टर्म्स, ठीक है। और फाइनली इसी तरह से यहां पे भी आप करके देखना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अभी आपको समझाए थे कि सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर ऑड है और अगर इवन है तो दोनों का अलग अलग केस होता है। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 इवन होगा, और अगर ये n इज इक्वल टू इवन है तो n प्लस 1 ऑड होगा, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।